शूद्र कौन थे? शूद्रों को लेकर समय समय पर बहसें छिड़ी कि क्या शूद्र वास्तव में एक जाति थे या वो ब्राह्मणों की उस नीति का प्रमाण थे जिसके जरिए उन्होंने खुद को सर्वोच्च और पूजनीय साबित करने की कोशिश की। इस सवाल का जवाब स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था और मनुवादी समाज की पोल खोल कर रख दी थी। साथ ही उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति से जुड़ी बातें भी बताई थी। अपनी किताबों में उन्होंने कई शूद्र राजाओं को भी जिक्र किया जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोक लिखे थे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा साहेब की नजर में शूद्र वास्तव में आखिर थे कौन और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था जिसे मनुवादियों ने पिछड़ा समाज कहा। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का कड़वा स्वाद चखा। शिक्षा से लेकर समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल करने तक उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष हमारे बाबा साहेब के लिए आग में तपकर सोना बनने जैसा साबित हुआ। अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल और कई पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी किताब हू वर द शूद्रास यानी कि शूद्र कौन थे ये एक मील का पत्थर साबित हुई। इस पुस्तक में बाबा साहेब ने शूद्र की उत्पत्ति और उनके सामाजिक बहिष्कार की कहानी को गहनता और तार्किकता के साथ उकेरा है। 1946 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे बाबा साहेब ने शूद्रों के इतिहास को खंगाला और इसे जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को समर्पित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शूद्र कोई स्वतंत्र जाति नहीं थी बल्कि वे आर्य क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ और सामाजिक वर्चस्व को लेकर हुए विवादों के कारण ब्राह्मणों ने इन क्षत्रियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। ये क्षत्रिय सूर्यवंशी समुदाय से थे जो आर्य योद्धाओं की श्रेणी में आते थे और सामाजिक रूप से उच्च स्थान रखते थे। लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी और उनके सामाजिक बहिष्कार ने इन सूर्यवंशी क्षत्रियों को शूद्र के रूप में चौथे वर्ण में धकेल दिया। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को उनके जन्म से नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर परिभाषित किया जाता था। दरअसल प्राचीन समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं के बीच अक्सर वैचारिक मतभेद होते थे। ब्राह्मण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और अपने विचारों को सर्वोपरि ठहराने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जब क्षत्रिय राजाओं ने उनके विचारों का विरोध किया और उनका अपमान किया तो ब्राह्मणों ने इसका बदला लिया। उन्होंने इन क्षत्रियों को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से बहिष्कृत कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप वे धीरे धीरे सामाजिक हाशिए पर चले गए और शूद्र कहलाए। बाबा साहेब का मानना था कि ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता और वर्चस्व के संघर्ष का परिणाम था जिसने शूद्रों के रूप में एक नए वर्ण को जन्म दे दिया। इस प्रक्रिया में शूद्रों से उनके मूल अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता और सम्मान आदि सब छीन लिए गए और उन्हें गरीबी, छुआछूत और जातिवाद के बंधनों में जानबूझकर जकड़ दिया गया। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक में तर्कों के साथ ये स्पष्ट किया है कि चाहे मनुवादी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन शूद्रों को आर्यों से अलग परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में शूद्रों का उल्लेख है जो उनके सामाजिक महत्व को दर्शाता है। ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बावजूद इसके शूद्र राजा सुदास ने तो ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना तक की थी। इस राजा का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। बाबा साहेब ने अपनी किताब में शूद्र राजा पैजवन का जिक्र भी किया है। ये तथ्य दर्शाता है कि उस समय शूद्रों को वेद पढ़ने, चुनने और रचना करने का अधिकार था। बाबा साहेब ने यह भी बताया कि सुदास ने यज्ञ किए जिनमें ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य थी। इससे यह सवाल उठता है कि यदि शूद्र इतने नीच थे तो ब्राह्मणों ने उनके यज्ञ में भाग क्यों लिया। इसी तरह कथक संहिता के
अनुसार भी शूद्र संपन्न थे और मंदिरों व ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, जबकि बाद में मनुवादी ब्राह्मणों ने दावा किया था कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक में महाभारत का हवाला देते हुए बताया कि उसमें कई शूद्र राजा और अधिकारी थे जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उनके तर्क स्पष्ट करते हैं कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी नाराजगी और वर्चस्व की लड़ाई में हाशिए पर धकेल दिया। बाबा साहेब के तर्क ब्राह्मणवादी नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। समय के साथ शूद्रों को अपराधियों और सामाजिक नियम तोड़ने वालों के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन ये परिभाषा धीरे धीरे एक जाति व्यवस्था में बदल गई। मनुस्मृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने शूद्रों को शोषण और दमन का शिकार बनाया। इस व्यवस्था ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को कुचलने का काम किया, जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने अपनी आवाज बुलंद की थी। आपको बता दें कि बाबा साहेब की पुस्तक शूद्र कौन थे को लेकर हमेशा विवाद रहे। कई लोग बाबा साहेब के विचारों से असहमत थे, लेकिन उनकी तार्किकता और ऐतिहासिक विश्लेषण ने जाति व्यवस्था की जड़ों को उजागर किया। उन्होंने समाज को एक ऐसी नजर से देखा जो समानता और न्याय पर आधारित थी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शूद्रों को हाशिए पर धकेलना न केवल सामाजिक अन्याय था बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा भी था। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।